करते हो, तो फिर लोग बाद में क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है वहाँ जाके, और ये बहुत बड़ा आदमी बन गया वहाँ जाके, और क्या बोलते हैं उसको कि हमारा कॉल नहीं उठाता है, मैसेज रिप्लाई नहीं करता, तो मैं कैसे रिप्लाई करूँ? पहले मुझे बताओ। मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे कॉल मैसेज को, रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो आगे से कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा ध्यान रखिए। तो चलो दोस्तों, ये तो थे आप सबके सवाल जिसका मैंने जवाब दिया, और बड़े प्यार से जवाब दिया। जो आप मतलब जो आप पूछना चाहते थे सब बताया आपको। अब बात करता हूँ मैं अपनी। तो मेरे कुछ दोस्त थे, कुछ इंडिया से, कुछ यूएई से मेरे दोस्त थे। तो वो लोग मेरे को इतना मतलब मैसेज करके उल्टा उल्टा सुल्टा बोलते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा केयर नहीं करता हूँ उनकी बातों में। तो और मेरे से भी पूछा गया था कि भाई यहाँ पासपोर्ट रिन्यू होता है या नहीं होता है। तो भाई यहाँ एम्बेसी नहीं है इंडिया की इस कंट्री में, तो यहाँ पासपोर्ट रिन्यू नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ नहीं करा सकते हैं आप। आपको अपना पासपोर्ट कोरियर करके ऑस्ट्रेलिया। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम सब बहुत बढ़िया हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है, ब्लॉग होगा मिक्स ब्लॉग। कुछ मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। बहुत सारे भाई लोगों ने मुझे सवाल पूछे हैं यहाँ के बारे में, तो वो जवाब दूंगा। और कुछ मैं बताऊंगा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और क्या क्या लोग मेरे को मैसेज करके कमेंट करते हैं। कुछ मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, खासकर मेरे जानने वाले लोग हैं जो मुझे ऐसे मतलब अभद्र भाषा बोले या कुछ भी बोले, उल्टी सीधी बात बोलते हैं। तो थोड़ा वीडियो आज का थोड़ा लंबा होएगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं और क्या मैं कहना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपके सवालों के जवाब दे देता हूं। तो एक भाई ने मुझसे पूछा था कि भाई वहाँ स्टडी वीज़ा मिलेगा, स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा? अगर आप यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ स्टूडेंट वीज़ा में जाऊँगा, पार्ट टाइम जॉब करूँगा, तो ये आप सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। बिल्कुल भी अलाउड नहीं है पार्ट टाइम जॉब करना यहाँ। और स्टडी वीज़ा तो क्या ही देंगे ये लोग के। मैंने तो आज तक इनके कोई स्कूल कॉलेज कुछ देखा नहीं आज तक यहाँ। 1 साल मेरे को पूरा हो गया इधर, मैंने देखा नहीं है। एक छोटी सी कंट्री है, 6 लाख की यहाँ टोटल जो पॉपुलेशन है, और यहाँ के जो लोग हैं इनको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। मतलब 100 में 1-2 आदमी को इंग्लिश बोलनी आती होगी तो आती होगी, अदरवाइज़ उनको भी नहीं आती। हमारे जो ऑनर हैं, जो हमारे मेन ऑनर है, डायरेक्टर है, उसको भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। उनके जो बच्चे हैं उन लोगों ने बाहर से पढ़ाई की होगी तो वो लोग इंग्लिश बोल लेते हैं। अदरवाइज़ जो मालिक है उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, किसी को इंग्लिश आती नहीं है। इवन इनको 1 2 3 बोलना भी नहीं आता है। ये अब कुछ अपनी भाषा में ही बोलेंगे। ये इनको ये 1 2 3 के बारे में पता ही नहीं कि 1 2 3 क्या होता है। तो लगा लो ऐसा है यहाँ। तो स्टडी वीज़ा यहाँ नहीं मिलेगा। और एक भाई का कमेंट आया था कि यहाँ मतलब जैसे जॉब के साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी आप पार्ट टाइम जॉब यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ का रूल है 1 मैन 1 जॉब, मतलब एक आदमी एक ही नौकरी कर सकता है। जैसे आप सोच रहे हो कि चल मैं 8 घंटा ड्यूटी रेस्टोरेंट में कर रहा हूँ और उसके बाद मैं 2 4 6 घंटे किसी और रेस्टोरेंट में करूँगा, तो ऐसा नहीं। अगर आप पकड़े गए तो सीधा आप लोग डिपोर्ट हो गए यहाँ से। पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में सोचना भी मत कि यहाँ पार्ट टाइम जॉब नहीं होती है। हाँ, अगर आप जिस होटल या रेस्टोरेंट या किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप वहीं ओवर टाइम पार्ट टाइम कर सकते हैं। अगर आपका मन है पार्ट टाइम करने का, उन्होंने आपको बोला कि पार्ट टाइम जॉब अगर करना चाहते हो तो करो, तो वहाँ आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं बाहर पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं। और मेरे से भी पूछा गया था कि भाई यहाँ पासपोर्ट रिन्यू होता है या नहीं होता है। तो भाई यहाँ एम्बेसी नहीं है इंडिया की इस कंट्री में, तो यहाँ पासपोर्ट रिन्यू नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ नहीं करा सकते हैं आप। आपको अपना पासपोर्ट कोरियर करके ऑस्ट्रिया भेजना पड़ेगा, जहाँ की इंडियन एम्बेसी में भेजना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा आपका खर्चा आने वाला है। अगर आपको पासपोर्ट रिन्यू कराना है इधर मोंटेनेग्रो में, तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला, कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये इंडियन, मतलब ये 400-500 यूरो मैंने सुना था ऐसे। कि मतलब हमारे साथ एक सेप हैं, उन्होंने कराया था, ऑस्ट्रिया से कराया था उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया था। तो उनके मेरे ख्याल से 400 से 500 यूरो लगे थे पासपोर्ट उधर भेजने के, फिर वहाँ से मंगवाने के। तो बेकार ही भैया, अगर आपका पासपोर्ट अगर एक्सपायर होने वाला है तो आप
जहाँ हो, इंडिया में हो तो इंडिया से करा लो, और अगर आप यूएई में हो तो वहीं से अपना पासपोर्ट रिन्यू करा लो। यहाँ के बारे में सोचना है मत, बहुत कॉस्टली पड़ेगा, और प्लस यहाँ से ऑस्ट्रिया भेजना पड़ेगा। 3 से 4 महीने का टाइम लगता है पासपोर्ट को वहाँ से आने में। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे मुझे, बहुत सारे भाई लोगों के कमेंट आए थे मुझे पूरा याद नहीं है, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ। एक तो टाइम नहीं मिलता, टाइम का थोड़ा इशू है यहाँ, तो नहीं पढ़ पाया मैं पूरे कमेंट इसने। तो आज के बाद अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक क्या कहते हैं, एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के उसका रिप्लाई वीडियो क्लिप के ज़रिए दूंगा, जो आप मेरे से पूछोगे यहाँ के बारे में। तो मैं आपको वीडियो बना के, आपके नाम के साथ वीडियो बना के, और वो वीडियो पोस्ट कर डाल दूंगा यूट्यूब पे। आप देख लेना कि जो आपने सवाल किया था उसका मैं जवाब सही से, मतलब जहाँ तक हो सके मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा। अगर मुझे कुछ पता नहीं होगा तो कुछ लोगों से पूछ के मैं बिल्कुल सही जवाब दूंगा, आपको सही रास्ता बताने की कोशिश करूँगा। और एक भाई ने मेरे से पूछा था, हाँ मेरे दिमाग में बात आई, एक भाई ने मेरे से पूछा था कि अगर 6 महीने का वीज़ा मिला आपको, उसको बोलते हैं यहाँ सीजनल वीज़ा बोलते हैं। जैसा एक सीजनल वीज़ा होता है, एक लॉन्ग टाइम वीज़ा होता है। जैसे मेरा लॉन्ग टाइम वीज़ा है, मेरा सीजनल वीज़ा नहीं है। अगर एग्जांपल, अगर आप यहाँ सीजनल वीज़ा पे आते हो और एजेंट जो है आपको बहुत सारा जो एजेंट हैं वो आपको बहुत झूठ बोलेगा, बहुत ज़्यादा झूठ बोलेगा आपसे कि आप चले जाओ वहाँ, आप मुझे इतने पैसे दे दो, 6-7 लाख रुपए ले रहे हैं वो लोग, आप दे भी दोगे? क्योंकि जिसको बाहर आना होता है वो तो बोलता है चल 5-6 लाख दे देते हैं तो एक बार यूरोप पहुँच जाए कैसे करके। तो पहली बात तो ये कंट्री यूरोप में नहीं है, शेंगेन में नहीं है ये कंट्री, ये मैंने शायद पहले भी बताया था। और एजेंट लोग प्लस क्या बोलेंगे आपको, तो ये जो कंट्री है शेंगेन में नहीं है, यूरोप में नहीं है। एजेंट लोग आपको बोलेंगे कि एक बार आप वहाँ चले जाओ, आपका वहाँ वीज़ा लगेगा, आगे लगेगा, उसके बाद आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो। तो जी हाँ, बिल्कुल भी आप नहीं जा सकते यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में, क्योंकि शेंगेन में नहीं है। शेंगेन में 28 कंट्री हैं, ये शेंगेन में नहीं है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो तो यूरो ही है, यहाँ यूरो ही चलता है, लेकिन ये कंट्री शेंगेन में नहीं है। कि बहुत सारे एजेंट लोग क्या बोलते हैं कि आप वहाँ चले जाओ और उसके बाद आप जर्मन कहीं भी चले जाना वहाँ से, तो ये पॉसिबल नहीं है। मोंटेनेग्रो से आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। इवन आप यहाँ जॉब चेंज भी नहीं कर सकते हो, आप जहाँ हो आपको वहीं रहना पड़ेगा। अगर आप जॉब चेंज करते हो तो उसके लिए फिर आप बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। मतलब आप यहाँ से पासपोर्ट आपको शायद यूएई भेजना पड़ता है, यहाँ से पासपोर्ट आपको यूएई भेजना पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा आ गया तो यहाँ से आपने पासपोर्ट अपना यूएई भेजना है, दुबई भेजना है, सॉरी हाँ यूएई अबू धाबी, वहाँ आपने अपना पासपोर्ट भेजना है। उसके बाद वहाँ से वीज़ा लग के आएगा, फिर आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लफड़े हैं, मतलब ये मान के चलो कि आप यहाँ जॉब चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ का सीज़न शुरू होने वाला है, मार्च लगा हुआ, अप्रैल मई से सीज़न फुल चलना शुरू हो जाता है यहाँ। हालांकि यहाँ थोड़े थोड़े लोग अभी आने लगे हैं, टूरिस्ट लोग आने लगे हैं। तो अप्रैल मई से फुल सीज़न चल जाता है, तो काफ़ी सारी वैकेंसी होती है एजेंटों के पास इंडिया में या फिर दुबई में, यूएई में होती है। क्योंकि यहाँ के जो एजेंट होते हैं उनसे टाइप होता है शायद उनका, तो वो बोलते हैं इतने आदमी चाहिए सिर्फ सीजनल वीज़ा के लिए। तो सीजनल वीज़ा के कोई आपसे कोई 5 लाख कोई 6 लाख लेगा और आप दे भी दोगे। तो ऐसी गलती मत करना कि आप वो फिर एजेंट लोग आपको ऐसा बोलेगा कि सीजनल वीज़ा 6 महीने का वीज़ा लेके जाओ और उसके बाद जो है आपका वीज़ा वहाँ लग जाएगा। तो आपका वीज़ा यहाँ नहीं लगेगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि आपका वीज़ा यहाँ नहीं लगेगा, और लगेगा तो बहुत उसके लिए फिर आप कंट्री आउट आप करनी पड़ेगी फिर। तो आप पैसे दे के मत फंसना, किसी भी एजेंट के जाल में मत फंसना, क्योंकि एजेंट लोग एक बात सच बोलेंगे उसके बाद टोटली झूठ बोलेंगे, वो टोटली झूठ बोलेंगे। एक बार आपने एजेंट को पैसा दिया तो एजेंट आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा। तो एजेंट लोग जो बोलते हैं यहाँ के बारे में बिल्कुल झूठ बोलते हैं, पूरा ही झूठ बोलते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो सोच समझ के किसी को पैसे देना, और यहाँ आने के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। चलो अगर आपका मतलब लॉन्ग वीज़ा, आपका तो डी वीज़ा बोलते हैं, लॉन्ग वीज़ा अगर आपका है तो 2 लाख रुपये चलो आपने दे दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर
6 लाख रुपये मांग रहा है, 6,60,000 मांग रहा है। तो इतने पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है ना, इतनी बड़ी डेवलप कंट्री नहीं है कि आप इतने पैसे यहाँ आने के लिए भरोगे। ये अभी इंडिया से भी मुझे भी लग रहा है, इंडिया से 50-60 साल पीछे है ये कंट्री। बस यहाँ लोग, जो बाहर के लोग काम करते हैं, इसीलिए काम करते हैं। एक तो फ्रीडम है यहाँ, ऊपर से यहाँ यूरो चलता है बस। और यहाँ अगर यूरो बंद हो जाए तो कोई भी यहाँ जॉब नहीं करेगा जो बाहर के आदमी हैं। बहुत गरीब कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा गरीब कंट्री है, इतनी अमीर कंट्री ये नहीं है। तो इतने पैसे भर के आप लोग मत आना यहाँ। और यहाँ मैंने आपको जैसे बोला कि सीजनल वीज़ा है तो 6 महीने आपको कंट्री आउट करनी पड़ेगी। 6 महीने में ये तो आप इंडिया जाओगे या फिर जहाँ आपको जाना होगा तो इंडिया ही जाओगे, तो इंडिया ही जाओगे आप। और बेटर में यहाँ शायद बड़े होटल का तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जो यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह हैं इनमें आप वेटर में जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आप ऑर्डर कैसे लोगे इनकी भाषा में जब आपको समझ आएगा नहीं। ये सर्बियन भाषा बोलते हैं ज़्यादा करके ये लोग। और वेटर में मत आना, अगर आना हो तो आप किचन कुचन में आप आ सकते हैं, अदरवाइज़ वेटर में आना बेवकूफ़ी इधर। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना। हर वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना वीडियो को, तभी आपकी समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों अक्सर सब लोग एक सवाल पूछते हैं, कॉमन सा सवाल पूछते हैं मेरे से कि सर आप वहाँ कौन से एजेंट के थ्रू गए हैं और आपने कितने पैसे, मतलब कितने पेमेंट आपने यहाँ पे की है जहाँ से भी आप गए हैं। तो मैं बता दूँ आप सबको कि मैं किसी भी एजेंट को नहीं जानता हूँ, किसी भी एजेंट के थ्रू मैं नहीं आया हूँ। यहाँ मेरा दोस्त जॉब करता था, उसके थ्रू मैं आया हूँ। उसके पास वैकेंसी थी, उसने मेरे को बुलाया और उसके बाद मैं यहाँ आया। फिर मैंने कोई पैसा पे, किसी को कोई पे नहीं किया। मेरा वीज़ा स्टम्प हुआ था अबू धाबी में, उसके बाद मैं इंडिया चला गया था। फिर इंडिया से मैं इधर आया, यानी 10 मार्च को मैं यहाँ पहुँच चुका था। 10 मार्च 2025 को मैं मोंटेनेग्रो में लैंड कर चुका था। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया और मैं किसी एजेंट को नहीं जानता हूँ। तो चलो दोस्तों, ये तो थे आप सबके सवाल जिसका मैंने जवाब दिया और बड़े प्यार से जवाब दिया। जो आप मतलब जो आप पूछना चाहते थे सब बताया आपको। अब बात करता हूँ मैं अपनी। तो मेरे कुछ दोस्त थे, कुछ इंडिया से, कुछ यूएई से मेरे दोस्त थे। तो वो लोग मेरे को इतना मतलब मैसेज करके उल्टा उल्टा सुल्टा बोलते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा केयर नहीं करता उनकी बातों में। तो मतलब एक टाइम था जब मैं फ्री था, मतलब मेरे पास जॉब नहीं थी उस टाइम। मैं दुबई से जॉब छोड़ के आया था शायद, हाँ दुबई से जॉब छोड़ के आया था। तो 1 साल मैंने इंडिया में जॉब नहीं की थी, बिल्कुल बेरोज़गार बैठा था मैं। तो मैं उस टाइम बहुत से लोगों को फ़ोन करता था जो उस टाइम दुबई में थे। उनको मैं फ़ोन करता था, भाई कि थोड़ा हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए आप लोगों की, ये या कि मुझे कहीं जॉब दिला दो मेरे को, या मुझे थोड़ा पैसों की नीड है मेरे को। हालांकि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सब उड़ा दिए थे वो, क्योंकि आदत पहले से गंदी थी अपनी। तो जितने भी पैसे थे मतलब मैंने सब उड़ा दिए थे 4-5 महीने के अंदर अंदर। तो उसके बाद उन लोगों ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं जब उनको फ़ोन करता था, कभी अगर बाई चांस उन्होंने गलती से फ़ोन उठा भी दिया तो वो लोग क्या करते थे मालूम है, वो कहते अरे भाई मैं बिज़ी हूँ, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। उस बात के चक्करों में दोस्तों उनका आज तक फ़ोन नहीं आया मेरे ख्याल से। अब तो आता है, कई बार मैं उठाता नहीं हूँ फ़ोन उनका, तो उनका वो बात आया ही नहीं कभी। उन्होंने कॉल, अरे हम बिजी हैं, ये है वो है फलाना फलाना। तो मैंने भी मतलब उनसे फिर बात करना बंद कर दिया। अब जैसे उनको पता लगा कि मैं मोंटेनेग्रो में हूँ, मैं यहाँ चला गया हूँ, तो वो लोग मेरे को मैसेज पे मैसेज, फ़ोन पे फ़ोन, अरे भाई तू कैसा है, क्या है, ये अलाना फलाना। हाँ मैं बात करता हूँ, ठीक हूँ ठीक भाई ठीक हूँ। फिर कहते हैं यार भाई कहीं जॉब दिला यार हमारे लिए, मेरा जुगाड़ कर, वहाँ ये कर वो कर। अब तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हो मेरे को? जब मेरा बुरा वक्त था उस टाइम तुमने मेरा साथ दिया नहीं, अब तुम कह रहे कि मेरे को जॉब दिला, तो कैसे तुम्हें जॉब दिलाऊँ मैं, ये बताओ। अगर मेरे पास वैकेंसी होगी भी तो भी मैं तुम लोगों को नहीं बुलाऊंगा, सीधी सी बात जो है। अपने दिन तुम लोग भूल गए है ना। अब तुम लोग कहते हैं कि तो बड़ा आदमी, हाँ तू बड़ा आदमी हो गया और तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाता। उस टाइम मैंने तुम्हें कहा था तुम बड़े आदमी हो जब तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, ये बताओ पहले। आप किस हक़ से कहते हो आपकी हमारा फ़ोन नहीं उठाता, तू बड़ा आदमी हो गया, ये हो गया वो हो गया। हाँ नहीं लगता मेरे को टाइम तुम्हारा फ़ोन उठाने का। मैं ड्यूटी पे नहीं उठाता हूँ किसी का फ़ोन। इवन मेरे घर से भी फ़ोन आता है तभी फ़ोन नहीं उठाता हूँ ड्यूटी पे। और बोलो, बड़ा आदमी मैं तुम्हारे पीछे नहीं हुआ हूँ,
अपनी मेहनत, अपने बलबूते पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तुम लोगों मैंने उस टाइम ही छोड़ दिया था, जब तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया था, उस टाइम ही छोड़ दिया था मैंने। तो आशा करता हूँ आज के बाद आप मेरे को कोई मैसेज या कॉल नहीं करोगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, कुछ हमारे रिश्तेदार हैं जो मतलब कि किसी की तरक्की को देख के बहुत ज़्यादा जलते हैं। लगभग सभी के यही हाल होते हैं। इंडिया वालों में खास कर देखे हैं कि रिश्तेदारों की तरक्की कभी उनसे बर्दाश्त होती नहीं है, वो देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो मेरे को कभी कभी जैसे फ़ोन करते होंगे, एक तो उनको पता नहीं, शायद वो कैसे लोग हैं मालूम नहीं, उनको यहाँ टाइम डिफरेंट के बारे में मालूम नहीं है। या तो कभी वो 2 बजे रात फ़ोन करेंगे, कभी 3 बजे रात फ़ोन करेंगे, तो भाई तुम्हारा फ़ोन कौन उठाएगा उस टाइम, बताओ। उस टाइम सुबह हो रही तुम्हारे यहाँ तो रात पड़ी, मैं सो रहा हूँ उस टाइम, ठीक है। और जब मेरा फ़ोन करने का टाइम होता है उस टाइम तुम लोग सो जाते हो। तो फिर लोग बाद में क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है वहाँ जाके, और ये बहुत बड़ा आदमी बन गया वहाँ जाके, और क्या बोलते हैं उसको कि हमारा कॉल नहीं उठाता है, मैसेज रिप्लाई नहीं करता। तो मैं कैसे रिप्लाई करूँ, पहले मुझे बताओ। मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे कॉल मैसेज को, रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो आगे से कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं भाई तू तो मज़े कर रहा, तू तेरे तो मज़े हैं, तू मज़े ले रहा, ज़िंदगी की असली मज़े तेरे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि जैसे मज़े मैं ले रहा हूँ वैसे मज़े आप भी लो, और जैसे लाइफ मेरी कट रही है वैसे लाइफ आप सबकी भी कटे, है ना। आप लोगों को मेरे ऐश मौज तो दिखते हैं कि मैं ऐश मौज में हूँ, और उसके पीछे का दर्द किसी ने नहीं देखा आज तक, है ना। ये कोई नहीं, ये आज तक किसी ने नहीं बोला मेरे को कि एक बच्चा अपने माँ बाप से दूर रहता है, और एक पिता अपने बच्चों से दूर है। ये कोई बोलता ही नहीं है। सबको क्या दिखता है, पैसा, ऐश, ठीक है ना। तो ये जलन भावना आपके अंदर, आप कोई भी त्यौहार आता है आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हो, और हमें तो पता ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं है मेरे को कि कितने साल से दिवाली नहीं मनाई, और कितने साल से होली नहीं मनाई, रक्षाबंधन नहीं मनाया, कोई बार नहीं, कोई त्यौहार नहीं, रूम से ड्यूटी, ड्यूटी से रूम, यही होता है ना। और हमारी लाइफ में यही होता है। आप लोग देखते होंगे कि सेफ लोग जो हैं, मतलब आप लोग देखते होंगे कि सेफ लोग बहुत सारे रील बनाते हैं। उन्होंने एक वाइट कैप पहनी है, वाइट कोट, ब्लैक पैंट, ब्लैक एप्रन, ब्लैक शूज़, एक भी दाग नहीं लगा हुआ। तो भाई वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ कुछ और ही होती है। रियल लाइफ ये होती है, ये देखिए सेफ लोगों की, इसको बोलते हैं एक है रियल लाइफ, एक है रियल लाइफ, ठीक है ना। ये जितने लोग रील बना रहे हैं ना, ये सेफ यूनिफॉर्म में, और लोग बोलते हैं जर्मन में ऐसा, सबसे गंदा जर्मन है। आपको शटर से कटर तक सब करना पड़ता है जर्मन में, ठीक है। हम तो फिर भी वैसे नहीं करते हैं। तो जर्मन में आपको सब कुछ करना पड़ेगा, अपने जो इक्विपमेंट हैं खुद साफ़ करने पड़ेंगे, अपना किचन साफ़ करना पड़ेगा। वो तो सिर्फ रील में दिखती हैं, बस लंबे बाल रखे हुए हैं और बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ऐसा कहीं होता ही नहीं है। जो बंदा किचन में काम करेगा तो इतना नीट और क्लीन उसकी यूनिफॉर्म नहीं रह सकती है। फिर किचन में काम कैसा होता है, मेरे को अच्छे से एक्सपीरियंस है। 10 साल दुबई में काटे हैं, उससे पहले 10-15 साल इंडिया में काटे होंगे, और अभी मोंटेनेग्रो में हूँ। तो रियल लाइफ से बचो। रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। वो जितने भी सेफ लोगों का वीडियो देखते हैं ना, वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ में एक्चुअली कुछ और ही होता है। तो किसी को डिमोटिवेट मत करो कि तेरे ऐस हैं, तू ऐस कर रहा है, और तेरे साथ तो रशियन काम करती हैं, मतलब ऐसे यहाँ तक लोगों ने बोला है कि तेरे साथ तो रशियन काम करते होंगे, तो करते होंगे, सब करते हैं काम। हमने तो कभी नहीं बोला ऐसे, करते हैं, हर आदमी काम करता है, हर आदमी जॉब करता है यहाँ। तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मतलब आप लोग ये जानते हैं कि जो आदमी विदेश में काम कर रहा है तो मज़े ही कर रहा है बस, है ना, ऐश मौज ही कर रहा है। तो काम कौन कर रहा है फिर? अगर हम लोग विदेश में रह के ऐश मौज कर रहे हैं तो काम कौन कर रहा है, ये बताओ पहले। आपने किसी की 2 मिनट की रील देख लिया आपने, तो बस आप सोचते हैं अरे बाप रे, कि मतलब ये आदमी बहुत ही पैसे, मतलब बहुत खुश है ये आदमी उधर,
लेकिन असली दर्द क्या है हम ही जानते हैं, ठीक है ना। 10 घंटे कंटिन्यू फ्लाइट में बैठे दिखाओ आप, पता चल जाएगा आपको, नाक कान से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 घंटे के आप 1 घंटे सफ़र करो प्लेन में, आपको पता चल जाएगा। और हमने 8 घंटे नॉन स्टॉप फ्लाइट में सफ़र किया यहाँ आने के लिए, उसके बाद 2.5 घंटा और। तो किसी पे कुछ भी कमेंट करने से पहले सोच समझ लिया करो कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज के बाद आप सब रिश्तेदार ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जो कि आप बोलते हो और मैं हंसी में टाल देता हूँ। लेकिन कभी कभी बुरा फील होता है यार, आप लोग कैसे वैसे बोल देते हैं। मैं जो आदमी बाहर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आदमी बाहर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, विदेशों में हैं, अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देख सकते वो लोग, ठीक है ना। आज बच्चा छोटा है, 3 साल बाद जाओगे बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर 1 महीना घर में रहोगे, फिर 3 साल बाद जाओगे बच्चा और बड़ा हो जाएगा। आप तो अपनी फैमिली के साथ हैं, अच्छे खा रहे हैं, पी रहे हैं। दोस्तों मेरी कुछ बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचा होगा तो समझ आता हूँ, लेकिन ये सच्चाई थी, रियलिटी थी जो मैंने आप सबको बताया अपने बारे में, कि लोग मुझे ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं, ऐसे ऐसे लोग मुझे कमेंट करते हैं। तो किसी को अगर बुरा लगा हो तो मैं समझ आता हूँ। और दोस्तों आज का ब्लॉग मैं भी एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।